हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये कुर्ता सेट मैंने एक साड़ी का यूज करके बनाया है। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ही परचेज की है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये साड़ी मैंने परचेज की है। 18 कली की ये कुर्ती है और साथ में बनाया है इसके प्लाजो। इसकी लॉन्ग अनारकली भी बहुत अच्छी लगेगी। अब अगर आपको लॉन्ग अनारकली चाहिए तो फिर आप प्लाजो स्किप कर दें। इसी कपड़े में से आपकी अनारकली लॉन्ग में बन जाएगी। कलियां कट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, लाइनिंग 4.5 मीटर मैंने लाइनिंग ली है कॉटन की, 50 रुपीज पर मीटर वाली। बहुत ज्यादा हैवी ये नहीं है। ये साड़ी डबल शेड में साड़ी है, पर्पल और सिल्वर कलर का मिक्सचर है और बॉर्डर दोनों तरफ के जो है डार्क पिंक कलर में है। बॉर्डर्स का मैं यूज नहीं कर रही हूँ इस कुर्ता सेट में, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही हैवी दुपट्टा है जो बहुत ही अच्छे से मैच हो गया है इस साड़ी के साथ। तो मैं ये अगर पिंक वाले बॉर्डर इसमें लूंगी ना तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। पूरी साड़ी प्लेन है और एंड में ये टेसल्स हैं इसमें, तो ये टेसल्स मैं यहाँ से कट करके यूज कर लूंगी कहीं और ड्रेस में, या फिर अगर इसके साथ और दुपट्टा बनाना होगा तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग कट करके इनको यूज किया जा सकता है किसी भी ड्रेस में। साड़ी में से 1.5 मीटर फैब्रिक मैंने कट करके अलग कर लिया है। उसके बाद कुर्ती के लिए हमारे पास 4.5 मीटर फैब्रिक बच गया है। 1.5 मीटर मैंने किस हिसाब से कट किया है वो देखिए। सबसे पहले तो मैं विड्थ वाइज जो है ना ये ट्राउजर बनाने वाली हूँ। जो साड़ी की विड्थ है ना उसमें से लंबाई निकालेंगे ट्राउजर की। तो जितनी भी आपकी हिप है ना उसका चौथा भाग निकाल के उसमें 3 इंच ऐड करके फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मेरा 13 इंच बन रहा है। 13 इंच लेके उसे फिर फोल्ड किया है मैंने, मतलब 26 इंच टोटल हो गया फ्रंट पार्ट के लिए। और बैक के लिए हमने 13 में 2 इंच और ऐड कर लेना, तो हो गया टोटल 15 इंच। तो 15 को जब फोल्ड करेंगे तो हो गया 30 इंच। तो इस तरह से दोनों बैक और फ्रंट के लिए इस तरह से निकाल लेंगे हम मेजरमेंट। और ये कपड़ा जो है ट्राउजर का कट हो गया। इसके भी दोनों साइड से बॉर्डर मैं कट कर लूंगी, लेकिन उससे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये लिया है मैंने कुर्ती वाला फैब्रिक है, इसमें से दोनों साइड से बॉर्डर कट कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स मैं कहीं भी यूज नहीं कर रही हूँ तो एंड तक ये बॉर्डर्स कट हो जाएंगे। अब लाइनिंग पे सबसे पहले मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो लाइनिंग को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। ये देखिए, ये 4 फोल्ड हैं। पहले इसे लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे है। अब लेंथ रखनी है तो जितनी भी आपकी टोटल कुर्ती की लेंथ है ना उसमें से 2 इंच कम ले लें आप लाइनिंग के लिए लेंथ। और यहाँ पे शोल्डर्स है 14 इंच, 14 का हाफ करके 7 इंच पे मार्क कर लिया। अब आर्म होल की लेंथ रखनी है हमने 7.5 इंच। जितना आपने शोल्डर रखा ना उससे हाफ इंच बढ़ा के रख लें, बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। ये लाइन भी इस तरफ को बढ़ा लेंगे। हाफ इंच का यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है और इस तरफ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक की विड्थ की। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। अब इस तरह का ये स्केल जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके साथ बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है, तो आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। बिल्कुल सिंपल कुर्ती की जैसे ही हमने लाइनिंग की कटिंग करनी है। स्केल को अंदर की तरफ को रख के अब फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी। अब कमर की मार्किंग करनी है तो टेप को ऊपर की तरफ को रख के 14 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। कमर का चौथा भाग निकाल के उसमें हाफ इंच ऐड कर लें थोड़ी सी लूजिंग देने के लिए। इतनी मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। फुल वेस्ट की मार्किंग होगी 11 इंच पे, या आपकी 10 इंच पे भी हो सकती है, 10.5 इंच पे भी हो सकती है। तो मैंने ये 11 इंच पे कर ली है। अब इसका भी फुल वेस्ट का भी चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें भी लूजिंग दे सकते हो। फुल वेस्ट में से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, तो आपकी यहाँ पे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। कपड़े की जितनी भी चौड़ाई है उतना ही कुर्ती का घेर रख लेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ को यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे हल्की सी शेप देने के लिए। ये तो यहाँ पे कॉर्नर बनेंगे कुर्ती, मतलब यहाँ से लटकेगी साइड में। तो ये हल्का सा यहाँ पे हमने शेप दे दिया। तो ये लाइनिंग की कटिंग हो गई है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब कलियों की कटिंग करनी है मेन फैब्रिक के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले कलियों के ऊपर की साइड की विड्थ निकालनी है।
तो चेस्ट में 3 इंच ऐड कर दें और कलियों के नंबर से उसे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर आया 2.5, इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए, दोनों तरफ से कलियों को जोड़ना भी है उसके लिए। तो 3.5 कलियों की विड्थ निकल गई ऊपर की तरफ से। ये कुर्ती वाला कपड़ा है। अब कुर्ती की हमारी लेंथ है 46 इंच, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, हो गया 48 इंच। तो अब 48 इंच लेंथ की हमें 3 पीसेस चाहिए होंगी, तभी हमारे 18 कलियाँ जो है ना कुर्ती की निकल पाएंगी। तो ये आप सबसे पहले देख लें, उसके बाद ही कलियों की कटिंग करें कि जितनी भी आपकी लेंथ है ना उसके आपके 3 पीस निकल गए, उसमें से आप 18 कलियां बड़े आराम से निकाल लोगे। 48 इंच के 2 पीस मैंने साइड कर दिए निकाल के, और जो तीसरा पीस है ये मैंने बिछा लिया है डबल करके। चौड़ाई में मैंने ये डबल किया है, इसमें से स्लीव्स भी निकल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 48 इंच की लेंथ। ऊपर की तरफ से कली की विड्थ निकली थी हमारी 3.5 इंच, तो यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये जो कपड़े की साइड है ना ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है, और 15 इंच लेंथ ले लेंगे। और 15 इंच तक हमारी जो कली है ना उसकी विड्थ एक बराबर ही चलेगी। 15 इंच पे भी 3.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। नीचे की तरफ कली की विड्थ मैं ले रही हूँ 8 इंच। आप 10 इंच तक ले सकते हो। अगर आपके कपड़े की विड्थ ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। बॉर्डर्स कट करने के बाद इस कपड़े की विड्थ 42 इंच है। ये 2 कलियाँ एक साथ कट हो गई हैं। इसी तरह से हमने 2-2 कलियाँ एक साथ कट करनी है, तो 6 कलियाँ इस पीस में से निकल जाएँगी, और जो 48 इंच का हमने डबल करके पीस कट किया है, 12 कलियाँ उसमें से निकल जाएँगी। तो टोटल हमारी 18 कलियाँ इस तरह से निकल जाएँगी। इन कलियों को उठाएँगे, इस तरफ से पलट के रखेंगे और फिर से इनकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश से इसे नहीं करनी है, एक तरफ से ये सीधी हैं कलियां और एक तरफ से कर्वी हैं। तो बस आपने रखनी है इस तरह से, और इनको ज़्यादा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ से ये टेढ़ी ही आएंगी। तो बस यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये साइड में जो कपड़ा बचा ना ये ट्राउज़र में बेल्ट लगाने के काम आ जाएगा। सभी गलियाँ इसी तरह से आएँगी। एक साइड जो है कर्वी होगी, एक स्ट्रेट होगी। तो इनको अब जोड़ना कैसे है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रेट साइड पकड़नी है और सेंटर से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये सेंटर बन गया कलियों का। अब दोनों साइड की जो कलियाँ हैं ना वो कर्वी आएँगी। अब इनके साथ आपने स्ट्रेट को जोड़ते जाना है। बस इसी तरह से आपने सारी कलियाँ जोड़ लेनी है, बैक की भी और फ्रंट की भी। सेंटर में सीधी कलियाँ जोड़ने के बाद ना बाय डिफ़ॉल्ट ही कर्वी साइड आएगी दोनों तरफ को, बस उनके साथ आपने अगली जो कली जोड़नी है उस स्ट्रेट जोड़नी है बस। इसी तरह से सारी कलियाँ आपकी जुड़ जाएँगी। 6 कलियाँ एक पीस में से निकल गई। अब ये जो हमने कपड़ा कट किया था इसमें से भी कलियाँ कट कर लेंगे। ये डबल फ़ोल्ड करके मैंने रख लिया, 4 फ़ोल्ड हैं ये। इसके ऊपर इसी तरह से कलियाँ रखनी है और कट कर लेनी है। तो अब 4-4 कलियाँ हमारी एक साथ कट हो जाएँगी, और ये टोटल हमारी कलियाँ हो गई यहाँ पे 18। स्लीव्स कट करने के लिए 4 फ़ोल्ड में यहाँ पे कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है। लेंथ इसकी है 21 इंचेस के आसपास। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे है। उसके बाद 1 इंच रख लेंगे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए चेस्ट का चौथा भाग निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंच। तो इतना हमने यहाँ पे मार्क करना है। 1 इंच इसमें मार्जिन बच गया। आर्म होल की शेप देने के लिए आप इसे स्केल का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है। तो इस तरह से ये शेप दे दी। स्लीव्स की बॉटम राउंड है 11 इंचेस, उसका हाफ करके 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। ये स्केल यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाती है स्लीव्स की। 1/4 इंच अंदर की तरफ को मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे ऊपर वाले 2 पीसेस की। कलियाँ स्टिच करने के लिए ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सीधी साइड जो है वो मैंने आपस में मिला के रखी है, और जो राइट साइड है कपड़े के अंदर की तरफ को रख के नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इसमें।
अब ये कलियाँ जोड़ने के बाद ना दोनों तरफ को ये कर्वी साइड आ गई है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि कर्वी साइड के साथ आपने स्ट्रेट जोड़नी है, तो अब कर्वी के साथ यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे। सारी कलियाँ अटैच हो गई हैं, 9 कलियाँ बैक में, 9 कलियाँ फ्रंट में आ गई हैं। राइट साइड अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे। तीनों पीसेस इसी तरह से बिछा लेने हैं और लाइनिंग के अकॉर्डिंग अब मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तीनों पीसेस की वन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। पंद्रह इंच तक कुर्ती की बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। उसके बाद धीरे धीरे हमने सिलाई बाहर की तरफ को रखनी है। फ्रंट नेक कट करने के लिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला पीस लिया है, फ्रंट वाला। अब विड्थ लेंगे यहाँ पे 3 इंच, लंबाई लेंगे 7.5 इंच। नेक की शेप बनाने के लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरफ को 1 इंच पे मार्क करना है और आप फ्री हैंड से भी ये शेप दे सकते हो। यहाँ पे मैं स्केल से शेप दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी शेप आती है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ की ये शेप दे देनी है। कलियों का जो मार्जिन है ना, वो एक ही साइड को आयरन करना है। उसके बाद राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग और इसे स्टिच कर लेंगे। बैक नेक की विड्थ रखी 3 इंच, लेंथ रखी यहाँ पे 6 इंच। बस इसी तरह से राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तीनों कॉर्नर पे नॉचेस लगाकर इसे पलट लेंगे। अंदर की तरफ को अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों को आपस में शोल्डर लाइन से स्टिच कर लिया है। फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी थी ना, उसके ऊपर कटिंग करनी थी, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी मैं कर रही हूँ। आप पहले ही कर लें, दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने से पहले इनकी कटिंग कर लें। फ्रंट आर्म होल को सेट करते हुए इन स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लेनी है। तो वो सिलाई मैंने चारों कपड़ों को एक साथ लगाई है नीचे तक। कलियां ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। हल्का हल्का शेप देते हुए कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कलियां नीचे की तरफ से कट नहीं होंगी। तो बस अब नीचे की तरफ फोल्ड लगा लेंगे। पहले एक फोल्ड लगा लें सिंगल, उसके बाद सेकंड फोल्ड लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये एक फोल्ड मैंने लगा लिया कुर्ती में। पहले बिल्कुल बारीक फोल्ड लगा लेंगे एक। उसके बाद उसी फोल्ड को दोबारा से अंदर की तरफ को टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। ट्राउजर वाले कपड़े के भी बॉर्डर्स दोनों तरफ से मैंने कट कर दिए हैं और 13 इंच पे फोल्ड कर दिया है। 13 इंच कैसे लिया, हिप का चौथा भाग निकाला, उसमें 3 इंच ऐड कर लिया। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 3 इंच ऐड कर लें। फैब्रिक सीधा करने के लिए एक लाइन लगा ली है। अब ऊपर की तरफ को ट्राउजर में बेल्ट लगेगी 1.25 इंच की, तो 1.25 इंच टेप बाहर की तरफ को निकाल के जितनी भी आपकी ट्राउजर की लेंथ है वो ले लें। तो मैंने 35 इंच ले ली। उसके बाद फोल्डिंग के लिए 5 इंच और ले लेंगे। कमर रखने के लिए हिप का चौथा भाग निकालेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 40 इंच हिप है, हिप का चौथा भाग निकला 10, उसमें 1 इंच ऐड करके 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ को भी हिप का चौथा भाग निकालना है, उसमें 2 इंच ऐड करना है। ऊपर की तरफ 1 इंच ऐड किया था, हम नीचे की तरफ 2 इंच ऐड करेंगे। जितना ऊपर लिया था उतना ही नीचे ले लेंगे। 11 इंच पे मार्क कर लिया। इससे आगे 2 इंच में फिर से मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा के इसके साथ साथ क्रॉच शेप दे देंगे। इस पॉइंट से यहाँ तक हाफ कर लेना है। जितना ये है इतना ही नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे।
अब इस सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ को पोंचा रखना है, तो 11 इंच मैं पोंचा रखती हूँ, तो उसका हाफ कर लेंगे, 5.5 इस तरफ को और 5.5 ही दूसरी तरफ को रख लेंगे। आगे जो कपड़ा बच गया उसको फिर से फोल्ड लगा के इसके ऊपर रखेंगे ये फ्रंट पैनल, नीचे की तरफ से एक बराबर रखेंगे, ऊपर की तरफ को हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा 2.5 इंच के आसपास। इस तरफ से एक बराबर कटिंग होगी बैक की भी और फ्रंट की भी, लेकिन क्रॉच शेप जहाँ पे दी हुई है वहां पे हमें बढ़ा के रखना होता है बैक वाला पैनल। इस तरफ से एक बराबर की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पैनल से ऊपर की तरफ को 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब क्रॉच शेप वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्रॉस की हैं ये पॉइंट बन गया। इसके साथ अब हमने फ्रंट पैनल को ऐसे मिला देना है। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखना होता है, तो जितना भी आप चाहें ले लें, यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ को मैं 1.5 इंच पे ही मार्किंग कर लूंगी। अब बैक पैनल में भी क्रॉच शेप दे देंगे, बस अभी इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। अब ये जो फोल्ड है ना इससे पीछे पीछे ही लाइनिंग रखेंगे, फोल्डिंग में लाइनिंग को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही हैवी हो जाता है ट्राउजर। ये ग्लू है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, इसके साथ मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में पेस्ट कर लेंगे। नीचे लाइनिंग रखी है, उसके ऊपर रखा है ये मेन फैब्रिक, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को है। बस इस तरह से इन्हें पेस्ट कर लेंगे आपस में, सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। पेस्टिंग करने के बाद क्रॉच शेप से दोनों पैनल को आपस में स्टिच कर लिया, फ्रंट वालों को ऐसे ही बैक वालों को स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं टक्स लगा रही हूँ फ्रंट वाले पैनल में, तो ये पूरे को हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे, नीचे की तरफ को 4.5 इंच पे मार्क करना है और दोनों तरफ 1.25 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से टक्स लगा लेंगे। फोल्ड करके दोनों तरफ मार्क आ जाएंगे इस तरह से, और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पैनल्स के लिए यहाँ पे मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है, इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई तो पैनल्स के हिसाब से ही होगी। बस ऐसे ही इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद बेल्ट इस तरफ से आ जाएगी और ये फिर से फोल्ड लगाना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बैक पैनल की बेल्ट ऐसे स्टिच होगी, राइट साइड से दोनों तो को मिला के आपस में स्टिच कर देंगे, उसके बाद फोल्ड लगा के ऐसे नेफा बन जाएगा। अब इसमें हमने इलास्टिक इंसर्ट करना है। इलास्टिक की कटिंग करने के लिए फ्रंट वाले पैनल की मेजरमेंट लेंगे, तो ये टोटल आ रहा है 18 इंच। अब इसमें से 5 इंच कम करके इलास्टिक कट कर लेंगे, तो 13 इंच का इलास्टिक लेके बैक वाले पैनल में इंसर्ट कर लेना है और उसके बाद दोनों तरफ से सिलाई लगा के एक स्ट्रेच करके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक एक जगह पे फिक्स हो जाए। अब दोनों तरफ से साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ को फोल्ड लगाना है और उसके बाद सेंटर की सिलाई लगा के ट्राउजर हमारा रेडी हो गया। फॉर्मूला सेम रहेगा, मेजरमेंट आपने अपनी लेनी है, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। फॉर्मूला आपने सेम ही अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा ट्राउजर, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। साड़ी का ये टोटल फैब्रिक 5.25 मीटर के आसपास था, तो 1.5 मीटर में से ये ट्राउज़र बन गया और जो 4.25 4.5 मीटर के आसपास फैब्रिक था उससे कुर्ती बनी, काफ़ी अच्छी घेरदार कुर्ती बन के तैयार हो गई है। और जो दुपट्टा मैंने इसके साथ यूज़ किया ना ये किसी और साड़ी का है, मतलब डबल फैब्रिक में साड़ी थी, हाफ टिश्यू में थी हाफ शिफॉन में थी, तो हाफ जो टिश्यू वाला पोर्शन था ना पल्ले वाला, वो मैंने दुपट्टा बना लिया था उससे।
तो ये दुपट्टा मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की साड़ी का रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मुझे ये कुर्ता सेट बिल्कुल प्लेन चाहिए था, आप इसमें लेस वगैरह, डोरी वगैरह या फिर इसमें पाइपिंग भी आप लगा सकते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।